एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर टिश्यूज। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो 1.5x पे लगा दीजिए बिकॉज यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर टिश्यूज। During an investigation of two different plant tissues, tissue A showed loosely packed cells। ठीक है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस ना आप लोगों को सिर्फ डराते हैं बिकॉज हम लोग को इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने की आदत नहीं होती है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के करेंगे जिससे हम लोग को एकदम से बाहर नहीं आएगा एंड एक एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे ना तो समझ में भी आ जाएगा कि क्या है। With large vacuoles and intercellular spaces, while tissue B showed thick-walled dead cells without any intercellular space. If both tissues contribute to plant support, तो difference क्या है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी आंसर आ ही गया होगा, राइट? एंड आंसर आप लोग का ऑप्शन सी होगा, दैट इज कॉलेनकाइमा, बी है स्क्लेरेनकाइमा। बिकॉज इसमें जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि इट इज लूजली पैक्ड और इसमें लार्ज वैक्यूल्स है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, और जो दूसरा है दैट इज डिफरेंट, राइट? दूसरा है जो है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे डेड सेल्स की बात हो रही है तो डेड सेल्स आप लोग को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि मैम ये तो स्क्लेरेनकाइमा ही है। तो सारे चार ऑप्शंस में से स्क्लेरेनकाइमा फॉर बी is just one option, that is option C। तो इस तरीके से हमें कीवर्ड्स को पकड़ के चलना है। A botanist compares two types of vascular tissues। अब यहाँ पे vascular tissues आ गया ना वर्ड, मतलब समझ जाना है कि conducting tissues के बारे में बात हो रही है, यानी xylem and phloem के बारे में बात हो रही है। xylem होता है मोस्टली डेड एंड phloem होता है मोस्टली लिविंग। ठीक है, तो ये चीज के बारे में ध्यान रखना। वन टाइप हैज डेड सेल्स बोला है, यानी किसके बारे में बात हो रही है? जाइलम के बारे में बात हो रही है। एंड दूसरा जो है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स है, यानी क्या? फ्लोएम के बारे में बात हो रही है। यानी ए है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर डेड सेल्स को स्क्लेरेनकाइमा लिख के आ जाएंगे, पर बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे वैस्कुलर लिखा है। वैस्कुलर यानी क्या? वैस्कुलर यानी कंडक्टिंग टिश्यूज। क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यूज। तो वैस्कुलर जब जब आए तब हमें जाइलम और फ्लोएम पे ही अटेंशन देना है। A student observed a thin section of plant stem under the microscope and noticed cells with thickened corners। thickened corners word आ गया, मतलब क्या? थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। याद आ रहा है कुछ? थिकनिंग एट द कॉर्नर्स इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इज देयर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका थिकन्ड कॉर्नर्स रहता है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज का थिकन्ड कॉर्नर्स रहता है, ये हमें याद रखना है। तो ऐसे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट सेशन में। और सो दिस वाज दैट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट एक रख देना। सो बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।